मध्य प्रदेश के शहरों में पर्यावरण को लेकर, सफाई को लेकर, जल संरचनाओं के संरक्षण को लेकर, उद्यान लगाने, वृक्ष लगाने और जिसको आजकल अर्बन फॉरेस्ट या शहर वन, नगर वन हम कह रहे हैं, उस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन हमें बहुत अच्छा और करना है और इसको आदर्श बनाना है हमें, जिससे बाकी राज्य हमसे सीख सकें और हमारा अनुसरण कर सकें। एक लक्ष्य रखा है हम लोगों ने, जो हम विकसित मध्य प्रदेश 2047 में मध्य प्रदेश कैसा होगा। उसमें आजकल शहरों में वायु की गुणवत्ता को नापने का एक यूनिट है, उसको AQI कहते हैं। तो जो अच्छे शहर माने जाते हैं जिनका AQI 50 से कम होता है, उसको अच्छा माना जाता है। हमारे बहुत सारे शहर अभी ऑलरेडी 50, 70, 90, 100, 40 इस रेंज में आने लगे हैं। तो इससे बहुत हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा। दिल्ली में भी पिछले सालों में बहुत गिरावट आई थी, अब लगातार वहाँ भी सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, ऐसे ही प्रयास देश के कई शहरों ने किया है, पर हम लोग उसमें रोल मॉडल बन सकते हैं। दूसरा एक विषय आपके दिमाग में बहुत ज़रूरी है बैठना, जब भी हम लोग हरियाली की बात करते हैं तो हम लोग छोटे छोटे पॉकेट्स की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे शहर में 2 पार्क हैं या 1 उद्यान है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं गार्डन इन द सिटी वर्सेस सिटी इन द गार्डन। ये कैसा रहे कि पूरा शहर ही किसी बगीचे के अंदर बसा हो। इसको सोच के देखिए, शहर में बगीचा ना हो, बगीचे में शहर हो, उद्यान में, पार्क में, नगर वन में नगर हो। मतलब जो हरियाली की तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं आपस में, जैसे हरियाली कॉन्टिन्यूटी में चारों तरफ जुड़ा हो, उसके बीच में सड़कें हों, घर हों, कॉलोनियाँ हों। इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। अब है कि ज़मीन कहाँ से आएगी, मैं उदाहरण से बता सकता हूँ। सबसे प्रायोरिटी उन ज़मीनों को दें जो आपके पास स्वयं की है या जो किसी शासकीय अर्धशासकीय संस्थान की है, जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जिला अस्पताल, जिला न्यायालय, कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय। इन सब जगहों पे अगर आप 1/4 एकड़ भी ज़मीन निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी की हरियाली वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। बड़े आकार के वृक्ष और जो ऊंचे तक जा सकते हों और सुरक्षित भी रहेंगे वो। ऐसे ही थोड़ा और स्तर को आगे बढ़ाएं तो जितने भी और भारत सरकार के कैंपस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट कोई बड़े स्कूल अस्पताल हैं, पौधा वो लगाएं या हम लगाएं, लेकिन जगह इस तरह से हम नापा जा सकता है। तो हम ऐसे ही पेड़ लगाएं जो हजारों साल से हमारे यहाँ पे हैं, हम उनको देख रहे हैं, चाहे वो जामुन हो, इमली हो, कदम्ब हो, वगैरह वगैरह। तो हर जगह कोशिश करें कि लगाते समय ही पौधे 6 फीट, 5 फीट और इससे ऊपर हो तो और भी अच्छा है। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जानकारी जो है, उसको कोशिश करेंगे हम वेबसाइट पे डालेंगे, जिसमें अच्छी एजेंसी कौन कौन सी है, पौधे कहाँ से मिलेंगे, केयर करने वाले अच्छे कंपनियां कौन सी हैं, बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहाँ से मिलेंगे, ये सब जानकारी पूरी उस पर उपलब्ध होनी चाहिए। जन भागीदारी को अधिक से अधिक प्रमोट करना है, तो जन भागीदारी पे ध्यान देना है और जितने प्रकार के लोग जुड़ सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई प्राइवेट फैक्ट्री हो, कोई समाज सेवी संस्था हो, कोई दानदाता हो, कोई उद्योगपति हो, सबको इसे जोड़ना है। और हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए उनके नाम का बोर्ड लगवाने में। बहुत सारे व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो या समाज के व्यक्ति हों, उनके मन में ये इच्छा रहती है, लेकिन वो कैसे करें, किससे मिलें, कहाँ जाएं, ये सब जानकारी एक जगह लाने की ज़रूरत है, जिसमें विभिन्न प्रकार की एजेंसी की जानकारी हो, तरीक़ों की जानकारी हो, लैंड और सब चीज़ों को हमें कोशिश करनी है गूगल टैग करते जाना है, ताकि हमारा काम पूरा इस पर ये रहे। अच्छे काम को हमेशा रिवॉर्ड करना चाहिए। हम लोग एक बहुत सिंपल मेथड बनाएंगे जिससे अच्छे काम करने वाले एक अच्छी संख्या में, कम से कम, जैसे नगर परिषद हमारी टोटल मान लीजिए 300 है, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, तो 300 नगर परिषद में 10% को सम्मान मिलना चाहिए, कम से कम 30 को मिलना चाहिए। ऐसे ही नगर पालिकाएँ मान लीजिए 100 हैं मोटा मोटा, तो 100 हैं तो कम से कम 10 को मिलना चाहिए हमें, ताकि थोड़ा उनका प्रभाव बाकी पे पड़ सके। नगर निगम हमारे पास 16 हैं, तो कम से कम उसमें 3 या 4 को मिलना चाहिए, ताकि 12 बाकी बचे 12 में ये भावना हो कि हमको भी इसमें आना चाहिए। अगर हम केवल 1 को देंगे तो थोड़ी ज़्यादा संख्या में लोग डिस्करेज हो जाते हैं, तो इसलिए हमको एक उचित संख्या में लोगों को रिवॉर्ड करना है। कुछ और जो बहुत एक्सेप्शनल काम करेंगे उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि 26 जनवरी के जो कार्यक्रम होते हैं, अभी आने वाले 26 जनवरी को,
उसमें उचित स्तर पे उनको हम लोग सम्मानित कर सकें।